किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक बहुत ही भयंकर डिजीज़ के बारे में जो जितनी भी कुकरविट्स क्रॉप होती हैं, जैसे हमारा खरबूजा, तरबूजा, खीरा, कद्दू, इनमें बहुत ज़्यादा इसका अटैक देखने को मिलता है। तो जो और भी बहुत सारी कुकरबिट्स क्रॉप होती हैं उनके अंदर भी इसका अटैक देखने को मिलता है। और देखिए ये भयंकर डिजीज़ इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये प्लांट की हर एक स्टेज में अटैक कर सकता है। सीडलिंग से लेकर के और फ्रूटिंग स्टेज, किसी भी स्टेज में आपकी अटैक कर सकता है प्लांट्स पे। और यदि आप इसको समय से नहीं रोकते हैं तो ये पूरे पौधे को ख़त्म कर देता है। बहुत बड़ा लॉस हमें देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम गमी स्टेम ब्लाइट डिजीज़ की पहचान, आइडेंटिफिकेशन आप कैसे करें वो जानेंगे। उसके साथ साथ उसके लिए कौन से बेस्ट फंजीसाइड हैं, हमारे पास ये फंजीसाइड भी रखे हैं, तो कौन से बेस्ट हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और कैसे कंट्रोल करना है, किन कारणों से आता है, क्योंकि जब कारण आपको पता हो, रीजन्स आपको पता हो, तो आप इजीली उसको कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि आप उन गलतियों को नहीं करेंगे या वो चीज़ें हो रही हैं क्योंकि नेचर पे भी जो क्रॉप है वो डिपेंड होती है। मान लीजिए हैवी रेन हो रही है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो फिर आपको पता रहेगा कि ये रोग अटैक कर सकता है, ये टेम्परेचर है फ़िलहाल तो ये रोग अटैक कर सकता है, हमें प्रिवेंटिव में कुछ ड्रिंच करना चाहिए, स्प्रे करना चाहिए। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं गमी स्टेम ब्लाइट डिजीज़ की जो सिम्टम्स हैं उसके बारे में। देखिए इसके जो सिम्टम्स हैं वो हमें, ये एक फंगल डिजीज़ होता है, यानी कि एक फंगस के कारण आता है। इसके जो सिम्टम्स हैं वो हमें यदि लीफ पर भी दिखाई दे सकते हैं। देखिए ये हमारी प्लांट की लीफ पर भी अटैक करता है, स्टेम पर भी अटैक करता है और फ्रूट्स पर भी अटैक करता है। लीफ, स्टेम, फ्रूट्स, यानी कि सारे पार्ट्स पे अटैक करता है, केवल रूट्स को छोड़कर। इसका जो फंगस है उसका अटैक रूट्स यानी कि प्लांट की जो जड़ है उस पर देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप जो डैमेज प्लांट है उसको निकालेंगे भी तो जो रूट्स हैं वो आपको हेल्दी दिखेंगे, बाकी ऊपर का जो पार्ट है उस पर आपको इन्फेक्शन कहीं भी दिख सकता है। देखिए इसका इन्फेक्शन जो है हमारा छोटे पौधे पर भी दिख सकता है। जैसे अभी आपने प्लांटेशन की है, देखिए मैं अभी आपको एक पौधा दिखा रहा हूँ, ये हमारा वाटरमेलन है, मेलन की क्रॉप है, इसमें बहुत छोटा पौधा है और इसमें गमी स्टेम ब्लाइट डिजीज़ का अटैक है। देखिए सबसे पहले इसके जो सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं, पत्तियों पर दिखाई देते हैं। पत्तियों पर आप देखेंगे इरेगुलर यानी कि अनियमित आकार के स्पॉट्स नजर आते हैं, ब्लैक कलर के। ये ब्राउन कलर के जो धब्बे हैं वो हमें दिखते हैं, ये डेड स्पॉट हमें नज़र आते हैं। तो समझिए गमी स्टेम ब्लाइट का सिम्टम्स हैं। देखिए इसी तरीके के जो सिम्टम्स हैं यानी कि स्पॉट्स हैं वो हमें एंथ्रेक्नोज में भी नज़र आते हैं। तो एंथ्रेक्नोज और गमी स्टेम ब्लाइट के बीच में कभी कभी हम आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते हैं, पहचान नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जो एंथ्रेक्नोज डिजीज़ आता है उसमें जो स्पॉट्स जहाँ पे आता है तो उसका जो बीच वाला पार्ट वो निकल के गिर जाता है, यानी कि उसमें हॉल्स बन जाता है, छेद बन जाता है। उसके साथ साथ उसके चारों ओर थोड़ा पीला आभा मंडल भी होता है, यानी कि पीलापन भी होता है। यानी कि स्पॉट्स के चारों ओर जब एंथ्रेक्नोज का सिम्टम्स है तो पीलापन होगा, लेकिन इसमें पीलापन नहीं होगा। इसमें बिल्कुल ब्राउन कलर के, ब्लैक आपको डार्क कलर के स्पॉट्स आपको दिखाई देंगे, जो आप जिस तरीके से आप पत्तियों पर देख सकते हैं। मैं आपको पिक्चर भी दिखा देता हूँ, इस तरीके से सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं। देखिए इसका जो फंगस का इन्फेक्शन है वो हमारे जो देखिए ये जो वाला पार्ट है यहाँ से स्टार्ट होता है। यदि यहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा हो, हैवी मॉइस्चर हो, ये जो पार्ट है इस पे जहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर अगर मिट्टी में ज़्यादा मॉइस्चर है तो यहाँ से इन्फेक्शन स्टार्ट होता है और फिर ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, तो जिससे पत्तियों पर पहले सिम्टम्स दिखाई देता है। बाद में अगर क्रॉप बड़ी है तो देखिए आप देखेंगे कि आपका जो स्टेम है, स्टेम पे भी सिम्टम्स होता है। छोटे पौधे में क्या है, स्टेम जो है यहाँ पे गल जाएगी, हमें लगेगा जैसे डैम्पिंग ऑफ का सिम्टम्स टाइप का, जैसे डैम्पिंग ऑफ रोग आता है जिससे ये वाला भाग गल जाता है। लेकिन उसमें क्या होता है डैम्पिंग ऑफ में कि वो पौधा गिर जाता है और पत्तियों पर कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देता। यदि डैम्पिंग ऑफ होगा तो यहाँ से तना गलेगा और गिर जाएगा, और उसके साथ साथ पत्तियों पर कोई भी सिम्टम्स नहीं होता है, बाद में पौधा हमारा मर जाता है, सूख जाता है अगर डैम्पिंग ऑफ है। लेकिन इसमें क्या होता है कि पौधा गिरता नहीं है, यहाँ से भी गलन होती है, स्टेम गल जाता है। दूसरा जो हमारा पत्तियां हैं उस पर भी सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं, यानी कि इस पर स्पॉट्स ब्राउन कलर के धब्बे आपको दिखाई देते हैं, डार्क ब्राउन कलर के। तो समझिए गमी स्टेम ब्लाइट का सिम्टम्स है।
और आपको इसे इमीडिएट कंट्रोल करना है। और देखिए जब बड़ी क्रॉप होती है तो ये क्या करता है कि ये जो हमारा स्टेम होता है, स्टेम वहाँ से क्रैकिंग आ जाती है, स्टेम में फट जाता है तना यहाँ से, और उसमें से फिर जब इसकी ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है तो उसमें गम टाइप निकलता है, यानी कि गौन टाइप निकलता है, गम गम सा निकलने लगता है। तो समझिए वो बहुत ज़्यादा खतरनाक स्टेज है। तो वहाँ तक भी ये सिम्टम्स दिखाई देता है बड़ी क्रॉप के अंदर। अगर फ्रूटिंग स्टेज आपकी चल रही है तो फ्रूट पे भी गलन आनी शुरू हो जाती है, उस पर भी हमारे डार्क स्पॉट पड़ जाते हैं। तो इसलिए हम इसको देखिए ब्लैक रॉट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जब हमारा फ्रूट पे ये फंगस लगती है, अगर फ्रूटिंग स्टेज में आपकी क्रॉप है तो फ्रूटिंग पर भी जो आपका फल है उस पर भी सिम्टम्स नज़र आएंगे और उस पर ब्लैक स्पॉट पड़ेंगे और आपका जो फल है वो गलने लगेगा। तो इसलिए इसको हम ब्लैक रॉट के नाम से भी जानते हैं, जो हमारा गमी स्टेम ब्लाइट डिजीज़ है। तो हर उस पे पार्ट पे इसके जो सिम्टम्स है वो देखने को मिलते हैं, एक्सेप्ट रूट्स, यानी कि रूट को छोड़कर, जड़ों को छोड़कर, जड़ों पर इसका अटैक हमें नहीं देखने को मिलता है। तो देखिए इस तरीके से अगर आपको सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो पहली चीज़ ये रोग आने का पीछे का कारण होता है पहला कि जो मॉइस्चर है वो सॉइल में ज़्यादा बना रहना। देखिए यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो मिट्टी है हमारे तने के पास की, अगर यहाँ में हैवी मॉइस्चर होगा तो ये फंगस डेवलप करती है और यहाँ से फिर हमारे तने को गला देती है और एंटर करके हमारी पत्तियों पर भी ये अटैक करती है। तो इसलिए हमें अगर देखिए आप पानी दे रहे हैं तो पानी को तो आप मैनेज कर सकते हैं, कोशिश करें इस एरिया में ज़्यादा मॉइस्चर ना रहे। रेन हो गई है तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो आप कोशिश करें रेन होने के बाद यहाँ की मिट्टी को आप जितना जल्दी हो सके, जैसे थोड़ी मिट्टी ड्राई हो, लूज करें, क्योंकि जितना जल्दी आप मिट्टी लूज करेंगे, जितना एरेशन अच्छा होगा तो ये फंगस कंट्रोल होगी। उसके साथ साथ पहला आपको ड्रिंच लेना है। देखिए ये रोग जब भी आपको देखने को मिले, क्योंकि ये सॉइल से डिजीज़ आ रहा है, तो पहला आपको ड्रिंच लेना है, दूसरा आपको स्प्रे लेना है। तो 3-4 दिन का आपको गैप रखना है ड्रिंचिंग और स्प्रे के बीच, तो ये कंट्रोल हो जाएगा। कौन कौन से फंजीसाइड आप यूज करेंगे वो भी हम बात करेंगे। तो ड्रिंच और स्प्रे आप दोनों करेंगे, और जो मॉइस्चर है उसको जितनी जल्दी आप कंट्रोल कर सकें वो करें। उसके लिए आपको मिट्टी को लूज करें जिससे उसमें एरेशन प्रॉपर हो, तो ये डिजीज़ आपका अच्छे से कंट्रोल होगा। देखिए इसके लिए जो फेवरेबल टेम्परेचर होता है वो 15 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक ये हमारी फसलों पर अटैक कर सकता है। वही टेम्परेचर फ़िलहाल में हमें देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा कूल और ड्राई, जो कूल एंड वार्म वेदर इसको पसंद होता है, तो ये सिम्टम्स देखने को मिलता है। अब देखिए इसको हमें कंट्रोल कैसे करना है, कौन कौन से बेस्ट फंजीसाइड हैं। यदि ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं फसलों के अंदर आपकी के किसी भी स्टेज में नज़र आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ड्रिंच लेना है। ड्रिंच के लिए देखिए हमारे पास है एक क्वच फंजीसाइड। क्वच बहुत अच्छा काम करता है इसके अंदर, तो क्वच का आप ड्रिंच लेंगे। ये इसके अंदर कवच के अंदर जो टेक्निकल होता है वो होता है क्लोरोथोलोनिल। तो टेक्निकल आप ध्यान रखें, आप ब्रांड कोई भी ले लें जिस ब्रांड पे आप ट्रस्ट करते हैं, तो इसके अंदर क्लोरोथोलोनिल होता है। इसकी हमें ड्रिंच देनी है 2 से लेकर के 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। अब देखिए पौधा यदि आपका छोटा है तो 2 ग्राम पर लीटर, क्रॉप बड़ी है तो 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप ड्रिंच दे सकते हैं। ड्रिंच जब ही देना है कि पहले आप उसकी वहाँ की जो मॉइस्चर है उसको कम करें। ऐसा ना है कि उसमें नमी बरकरार है और आप ड्रिंच दे दें, नहीं, पहले मिट्टी को लूज करें, थोड़ी वहाँ की नमी कम होने दें, उसके बाद आप ड्रिंच दें। तो ड्रिंच आप इसका ले सकते हैं हिसाब से, जो भी आपके जैसी भी आप जिस स्टेज में क्रॉप है 2 से लेकर के 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से ड्रिंच दे सकते हैं। और आप इसका चाहें तो स्प्रे भी ले सकते हैं। पहला ड्रिंच लें, दूसरा आप स्प्रे ले लें, तो जो आपका ये गमी स्टेम ब्लाइट है अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। ये बहुत अच्छा काम करता है जो क्वच है गमी स्टेम ब्लाइट डिजीज़ पर। उसके साथ साथ एक और हमारा आता है, ये है हमारा रोको फंजीसाइड। रोको में थायोफेनेट मिथाइल होता है। थायोफेनेट मिथाइल आपको किसी भी ब्रांड में मिलता है, आप वो ले सकते हैं। तो हमें इसका ड्रिंच भी हम कर सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं। इसका स्प्रे कर रहे हैं तो 0.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हमें स्प्रे करना होता है। ड्रिंच के लिए हम इसकी 1.5 से लेकर 2 ग्राम मात्रा पर लीटर पानी में मिलाकर हम ड्रिंच कर सकते हैं, तो ये डिजीज़ आपका कंट्रोल हो जाएगा। और देखिए यदि आपको अच्छा और भी कंट्रोल चाहिए तो देखिए स्प्रे के लिए आप ये भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वच फ्लो के नाम से जो हमारा नया है फंजीसाइड, इसमें डाइफेंकोनाजोल प्लस जो हमारा क्लोरोथोलोनिल है जो क्वच के अंदर टेक्निकल होता है वो होता है। तो ये कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक काम करता है। इसको आप ड्रिंचिंग में यूज ना करें। ड्रिंचिंग में या तो क्वच यूज करें या चाहे रोको यूज करें। स्प्रे में आप इसका भी यूज ले सकते हैं, क्योंकि ये सिस्टेमिक भी काम करेगा और कॉन्टैक्ट एक्शन से भी काम करेगा। इसकी डोज रखनी है क्वच फ्लो की 2 ग्राम
2 ml पर लीटर के हिसाब से लिक्विड फॉर्मुलेशन में आता है। चाहे तो आप इनमें से कोई भी एक ले सकते हैं, जैसे मैंने बताया आपको कवच या रोको। तो इनमें से जैसे आपने कवच लिया तो इसी का ड्रिंच, इसी का स्प्रे ले सकते हैं, या रोको लिया तो इसी का ड्रिंच या इसी का स्प्रे आप ले सकते हैं। तो जो आपका डिजीज है वो बहुत अच्छे से आपको कंट्रोल में आ जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो उम्मीद है जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।